हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 3 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इसके फर्स्ट 1 से 25 तक क्वेश्चन हम इससे पिछले वाले भाग में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चनों का अध्ययन इस भाग में करेंगे और सभी क्वेश्चंस को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। दूसरा ऑप्शन है पुतली परितारिका को नियंत्रित करती है। तीसरा ऑप्शन है श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क को संकेत संप्रेषित करती है। चौथा ऑप्शन है रेटिना के परिधि में शंकु की अपेक्षा शलाका कोशिकाएं कम होती है। तो यह राइट आंसर क्या है, नेत्र को लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। तो पहला ऑप्शन है सही ऑप्शन है, तो यहाँ पहले को राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत वर्ष डैश से हुई। तो पहला ऑप्शन है 1991-92, 1994-95, थर्ड ऑप्शन है 2003-2004, फोर्थ ऑप्शन है 1999 से 2000। तो यह राइट आंसर क्या है, 1999 से 2000। तो बीज फसल बीमा पर एक पायलट योजना के तौर पर 11 राज्यों में करीब 2000 के सत्र में आरंभ किया था, जो बीज फसल की विफलता की स्थिति में बीज उत्पादकों को वित्तीय सुरक्षा और आय स्थिरता प्रदान करने के लिए था। तो यह राइट आंसर क्या है, फोर्थ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। पहला है अनुच्छेद 307, दूसरा है अनुच्छेद 323A, तीसरा है अनुच्छेद 290A, चौथा है अनुच्छेद 271। तो यह राइट आंसर क्या है, अनुच्छेद 323A, जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। नेक्स्ट, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ये पुणे और महाराष्ट्र में, इसका उद्देश्य विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीय नागरिकों को एकजुट करना और कल्याण कार्यों में प्रशिक्षित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है। तो पहला ऑप्शन है तूतीकोरिन बंदरगाह, दूसरा ऑप्शन है कोचीन बंदरगाह, तीसरा ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, चौथा ऑप्शन है कामराजार बंदरगाह। तो यह राइट आंसर क्या है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को, जो गुजरात में है, 2017 में, कब, 2017 के अंदर गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। नेक्स्ट, उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटका, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, तमिलनाडु। कैसे आया, तेलंगाना राज्य का गठन आधिकारिक तौर पे कब हुआ था, जून 2014। कितनी जून को, 2 जून 2014 को। ये देश का कौन सा राज्य है, 29वां राज्य है। इसकी 4 राज्यों की सीमाएं लगती है। पहला किसका लगता है, महाराष्ट्र, दूसरा किसका लगता है, छत्तीसगढ़, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा कर्नाटका। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, ये तीनों इसमें दिए हुए हैं। चौथा ऑप्शन जो है तमिलनाडु, उसकी सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य धुम्मल है। पहला उत्तराखंड, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मध्य प्रदेश। तो यह राइट आंसर क्या है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है धूमल, उसके अलावा भी उसके लोक नृत्य प्रसिद्ध है, राहूफ, दमाली, कुद, जाबरो, मंदागास। ये इसके लोक नृत्य हैं जो जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है, धुम्मल। नेक्स्ट,
शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? अचानक वजन कम होना, रतौंधी होना, ऐंठन आना, थायराइड ग्रंथियों की सूजन। तो यह राइट आंसर क्या है? जब भी आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्रंथियों की सूजन हो जाती है। तो राइट आंसर कौन सा है? थायराइड ग्रंथियों की सूजन, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने? पहला ऑप्शन है सना मारिन, दूसरा है कटरी कुलमुनी, तीसरा है मारिया ओहिसलो, चौथा है ली एंडरसन। तो इसका सही आंसर कौन सा है? सना मारिन। कहां की थी ये? फिनलैंड की, जिनका जन्म 16 नवंबर 1985 को हुआ था। ये 2019 के अंदर प्रधानमंत्री बनी और 37 एज में बनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? 1971 में, 1956 में, 1935 में, 1949 में। तो यह राइट आंसर है 1949 में, 1949 में। राष्ट्रीयकरण के बाद रिजर्व बैंक की पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया। यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यानी यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पहला ऑप्शन है टेनिस, सेकंड ऑप्शन है बेसबॉल, थर्ड ऑप्शन है बास्केटबॉल, चौथा है गोल्फ। तो यार राइट आंसर क्या है? बेसबॉल, सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर देश द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया? राजस्व विभाग, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, या आर्थिक मामलों के विभाग, या व्यय विभाग। कौन सा ऑप्शन सही है? तो यार राइट आंसर क्या है? कृषि सहकारिता और किसान कल्याण का विभाग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में देश में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? कलकत्ता में हुआ, हरिपुरा में हुआ, या दिल्ली में हुआ, या लखनऊ में हुआ? जो हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड द्वारा आईएमएफ का प्रबंध निदेशक चुना गया? पहला है डेविड लिप्टन, सेकंड ऑप्शन है क्रिस्टालिनो जॉर्जिया, थर्ड ऑप्शन है गीता गोपीनाथ, चौथा ऑप्शन है अबेबे एमरो सेलासी। तो यार राइट आंसर क्या है? क्रिस्टालिनो जॉर्जिया, सेकंड। नेक्स्ट, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में डैश समुद्री मील की दूरी तक फैली है? पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 21, फोर्थ ऑप्शन है 18। तो यार राइट आंसर क्या है? 12 है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान में संशोधन से, आपातकालीन प्रावधान से, निर्वाचन से, या अधिकृत भाषाएं? तो यार राइट आंसर है निर्वाचन से संबंधित है। जो 15वां भाग है भारतीय संविधान का वो निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। और जो ये 15वां भाग है भारतीय संविधान का, इसमें कितने अनुच्छेद है? 324 से 329। ये अलग अलग अनुच्छेद है। 324 के अंदर भारत के एक नए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया जिसमें निर्वाचन आयोग के कुल 4 चुनाव कराता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान के रूप में चुना गया था? पहला है विराट कोहली, दूसरा है एलेक्स टेर कुक, तीसरा है डेल स्टेन, चौथा है स्टीव स्मिथ। तो राइट आंसर कौन सा है? विराट कोहली। नेक्स्ट, 1939 में
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और सुभाष चंद्र बोस ने। तो यार राइट आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना 1939 में हुई, सुभाष चंद्र बोस ने की, और इस दल का महासचिव कौन था? देवव्रत विश्वास था। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो राइट आंसर कौन सा है? मोहम्मद इकबाल। सेकंड नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? पहली है कथक, दूसरी है कुचिपुड़ी, तीसरा है ओडिसी, चौथा है भरतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर क्या है? ओडिसी। ओडिसी नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए रंजना गौहर को 2003 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। वह राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की विजेता भी है। पद्मश्री पुरस्कार मिला 2003 में और राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उसको मिला है, रंजना गौहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत विश्व में देश से सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन ब्रांड बाजार बन गया है। चौथा, पांचवा, तीसरा, दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है ये। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन ब्रांड बाजार बन गया है। तो यार राइट आंसर कौन सा है? फोर्थ वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ग्राम पंचायतों का गठन, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो यार राइट आंसर क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो यार राइट आंसर क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन को का पीएच निरूपित करता है? 9, 12, 2 या 8? तो कितना करता है? 2। यहां थर्ड नंबर राइट आंसर है। 2 अम्लीय विलयन का पीएच को निरूपित करता है। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां किया गया था? पहला ऑप्शन है यूएई कतर सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन है रूस बेलारूस फिनलैंड, तीसरा ऑप्शन है चीन जापान दक्षिण कोरिया, चौथा ऑप्शन है यूएस कनाडा मेक्सिको। तो यार राइट आंसर क्या है? यूएस कनाडा मेक्सिको। फीफा कप कहां होगा? यूनाइटेड स्टेट में या कनाडा या मेक्सिको में, जो 2026 में होना है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।